श्री हरि नाम जपे जो निज दिन भव सागर तर जाए, साधु संगति में मन रमे पापों से मुक्त हो जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम जानेंगे कि श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी की पूजा करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि के पटरानी। बिना तुलसी के पूजा किए हमें कार्तिक मास की पूजा का फल नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते, चाहे हम 56 प्रकार के भोग ही क्यों ना उनको समर्पित करें। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु का जो प्रिय मास है कार्तिक मास, इसमें तुलसी जी की पूजा उतनी ही ज्यादा आवश्यक मानी गई है जितना कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा। तो आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा किस तरह से करें, भगवान विष्णु और माँ तुलसी दोनों की ही कृपा हमें प्राप्त हो सके, संपूर्ण कार्तिक मास का फल हमें प्राप्त हो सके और जिस भी कामना से आप माँ तुलसी की और आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए विशेष क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। आइए जान लेते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। वैसे तो हम पूरे वर्ष ही तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं, सुबह शाम दोनों समय ही हम पूजा करते हैं। जो फल हमें पूरे वर्ष भर नहीं मिलता पूजा का, उससे कहीं ज्यादा फल कार्तिक मास में मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में जो हम पूजा आराधना करते हैं उसका विशेष रूप से हमें संकल्प लेना होता है। सुबह हम संकल्प लेकर ही इस पूजन को करते हैं। संकल्प आप इस प्रकार से ले सकते हैं। संकल्प लेते हुए हमें बोलना है, हे श्री हरि विष्णु तुलसी माता, मैं पूरे महीने कार्तिक मास में आपकी विधि पूर्वक पूजा करूंगी, आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और फिर हमें बोलना है कि हे माता तुलसी, आपकी पूजन से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति भी हमें प्राप्त हो और मनवांछित फल की भी इससे प्राप्ति होती है। चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो या सच्चे जीवन साथी की कामना हो, अच्छे घर वर की कामना, कोई भी आपकी मनोकामना हो, मतलब जीवन के हर समस्या का समाधान तुलसी जी की पूजा से मिल जाती है और हर मनोकामना तुलसी जी के जड़ में जल देने से पूर्ण हो जाती है। तो कार्तिक मास में जब हम सुबह जल्दी उठते हैं यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं स्नान के लिए, तो स्नान से निवृत्त होने के बाद हमें श्री हरि विष्णु और माता तुलसी और सूर्य देव तीनों की ही पूजा का विशेष महत्व माना गया है कार्तिक के मास में और तीनों की ही पूजा बताई गई है। कार्तिक मास में दोनों समय सुबह और शाम हम पूजा करते हैं। माता तुलसी की इसमें सुबह की पूजा विशेष होती है क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान सूर्य की, भगवान विष्णु की या माता तुलसी की। तो देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो मन में इतना ज्यादा संशय नहीं रखना चाहिए। पूजा बस आप सच्चे मन से हमें करनी चाहिए। भगवान हमारी श्रद्धा भाव देखते हैं, तो इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान तुलसी या इस किसी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप तुलसी की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। विशेषकर जब कार्तिक का मास आता है तो सभी देवी देवता तुलसी जी की जड़ में विराजित हो जाते हैं। तो जब आप तुलसी जी की जड़ में जल डालते हैं, जब तुलसी जी को सींचते हैं, दीप दान करते हैं, तो सभी देवी देवताओं की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आप चाहें तो पहले सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। बस करना इतना है कि इस बात का ध्यान रखें कि फल हमें एक समान ही मिलेगा, इसलिए पहले किसकी पूजा कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात का विशेष ध्यान दें, जैसे हम पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान करते हैं या गंगा मिश्रित जल से स्नान करते हैं, उसी प्रकार यदि हम तुलसी जी को जल में अगर गंगा मिश्रित करके, गंगा जल मिला करके उनको सींचते हैं, इस प्रकार यदि तुलसी जी को गंगा जल से आप सींचेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। केवल हमें ही नहीं, हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो गंगा जल सबके पास ही होता है। तो आप कोशिश करें कि पूरे कार्तिक मास में जब तुलसी जी को सींचे तो थोड़ा सा आप जल में गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लें और उस जल से ही आपको तुलसी जी को सींचना है। अब उसमें क्या करना है, हमें चुटकी भर हल्दी तुलसी जी के जड़ में डाल दें,
फिर धूप दीप जला करके हमें पूजा करनी है। और हाँ, भोग जरूर समर्पित करें। कोई भी मीठा भोग हो आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप भोग को तुलसी जी के क्यारे में ना डालें, अलग से एक पात्र में डाल सकते हैं, क्योंकि नहीं तो उसमें कीड़े चींटियां आदि लग जाएंगे, जिससे तुलसी जी की जड़ खराब हो सकती है। अब देखिए, भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे मिश्री हो गए, बताशा हो गए, गुड़ हो गए, शक्कर हो गए। तो आप जो भी प्रसाद है उसको तुलसी जी को स्पर्श करके जमीन पर ही आपको रखना है। अब देखिए, हमें दीपक कौन सी जलानी है, तो दीपक आप किसी भी धातु का भी ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं या आटे का दीपक ले रहे हैं, तो आपको जो है ये दीपक प्रतिदिन चेंज करना है, बदलना है। रोज आपको नया दीपक लेना है। और अगर आप किसी धातु का दीपक ले रहे हैं, तो उसको आप धो करके पूजन में काम में ले सकते हैं। अब देखिए, बाती हमें कौन सी लेनी है, तो बाती नित्य पूजा में जो हम अपने घर में प्रतिदिन यूज करते हैं, चाहे गोल बाती हो चाहे लंबी बाती हो, वो बाती आप ले सकते हैं। देखिए, जो कार्तिक माह होता है इसमें आप 365 बाती का दीपक जलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 365 बाती किस प्रकार से बनाते हैं, 365 बाती के दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आप लोगों को वापस से चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो इस तरह से आप जो है दीपक में बाती भी लगा लेंगे। देखिए, अगर आप आरती गाकर कर सकते हैं तो करना है, नहीं तो आप मंत्रों द्वारा भी आरती कर सकते हैं। तो अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप मंत्र बोलते हुए दीपक को 7 बार घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है उस प्रकार से घुमा करके आरती कर सकते हैं। कई भक्तों का प्रश्न होता है कि आरती के लिए अलग से दीपक लेना है। तो देखिए, दीपदान के लिए अलग से दीपक लेना चाहिए। तो आप जो दीपक प्रज्वलित करके हम पूजन कर रहे हैं, उसी से हमें पूजन कर सकते हैं, उसी से हम आरती करने के पश्चात दीपदान कर दिया जाता है। आप चाहे तो अलग से कपूर जला करके भी आरती कर सकते हैं, पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भी देखिए दोष नहीं लगता है और आपको पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। बस सच्ची श्रद्धा, आपकी सच्ची भावना होनी चाहिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि तुलसी जी में जल पहले डालें, मतलब जल जो है वो जड़ में पहले डालना चाहिए या पत्तों में। तो देखिए, किसी भी देव वृक्ष की जब हम सींचते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो पहले जल को जड़ में ही समर्पित किया जाता है। चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे तुलसी जी का वृक्ष हो, चाहे वट वृक्ष हो, जिसकी भी हम पूजनीय पेड़ जो भी होता है, उसके जड़ में ही पहले जल डालना होता है। 3 बार रुक रुक करके, जिस प्रकार से हम सूर्य देव को जल डालते हैं, उसी प्रकार से हमें जड़ में जल डालना है। उसके बाद बचे हुए जल को पूरी तरीके से तुलसी जी के ऊपर डाल देना है। अब हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। तो देखिए, परिक्रमा आप अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से लगा सकते हैं। 7 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, 11 भी लगा सकते हैं, 21 बार भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते हुए आपको कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णा नमो नमो। इस तरह से हरे कृष्णा श्री कृष्ण इस तरह बोल सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और हाँ, कार्तिक मास में तुलसी जी को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां हम उनकी परिक्रमा सही से लगा पाए। तो सुबह की जो पूजा है वो इस तरह से ही हमें कर लेनी है। जो भी मंत्र आते हैं उनका जप भी आप कर सकते हैं। अगर आपके देखिए जगह है तुलसी जी के पास बैठ करके, आसन लगा करके, तो आप वहां पर बैठ करके तुलसी जी की महात्म्य या कथा भी सुन सकते हैं। यानी कि कार्तिक मास में जो महात्म्य सुनी जाती है, कथा सुनी, वो अगर तुलसी जी के पास बैठ करके सुने तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, उससे बहुत ही श्रेष्ठ फल की भी प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी के पास हम जितने भी मंत्रों का जप करते हैं, उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और अब जान लेते हैं कि शाम के समय हमें तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से करनी है। शाम को सूर्यास्त के बाद आपको दीपदान करना है और वहीं बैठ करके कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि तुलसी जी के साथ साथ क्या हम शालिग्राम जी की भी पूजा कर सकते हैं? तो हाँ, जरूर कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे कार्तिक माह तुलसी जी के साथ ही शालिग्राम जी को रख सकते हैं। दोनों समय तुलसी जी और शालिग्राम जी की पूजा एक साथ करने से जातक को अनंत कुल फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि सूर्योदय होने के बाद तुलसी में दीपदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, दीपदान आप कभी भी, दीप को जो है आप कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करना और दीपदान करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दीपक हम दिन में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन दीपदान का अर्थ होता है कि जहां पर भी अंधेरा हो वहां पर प्रकाश करना। तो जब हम अंधेरे में दीपक प्रज्वलित करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो उसे दीपदान कहा जाता है। लेकिन जब सुबह के समय हम जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपनी पूजा के लिए जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसे कर्म साक्ष्य कहा जाता है।
कि दीपक हमारे किए गए पूजा पाठ का या जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका साक्षी है। तो इसलिए कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित किया जाता है पूजा के समय। और दीपदान का मतलब होता है जब हम अंधेरे में प्रकाश करते हैं, यानी कि शाम को प्रदोष काल में या प्रदोष काल के बाद, जैसे कि संध्या काल में या ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं उस समय भी रात्रि का समय होता है, तो उस समय भी दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसे किसी भी देवी देवता को समर्पित करते हैं तो उसे दीपदान कहा जाता है। कार्तिक मास में रविवार को पूजा कैसे करें? कई लोगों का प्रश्न होता है कि रविवार को या फिर एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, तो हमें कार्तिक मास में उनकी पूजा करनी है या नहीं करनी? देखिए, एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता को जल समर्पित आपको नहीं करना है, लेकिन दीपदान आपको पूरे महीने ही करनी है, तो आप दीपदान जरूर से करें। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि तुलसी माता को सिंदूर कब समर्पित करनी चाहिए, चुंदरी समर्पित कब करते हैं? तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और उसी दिन से हमें तुलसी माता को सिंदूर समर्पित करना चाहिए। तब तक तुलसी जी की पूजा हम हल्दी और चंदन से कर सकते हैं। और शालिग्राम जी के विवाह जब सात विवाह संपन्न हो जाता है तब हमें तुलसी माता को 16 श्रृंगार समर्पित करनी चाहिए। इसी में सिंदूर, मेहंदी, रोली, चूड़ी, चुंदरी आदि सभी कुछ समर्पित कर सकते हैं। तो ये थी तुलसी माता से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ जानकारियां। आप लोगों को अगर पसंद आई हो, जरा भी आप लोगों को ये समझ में लगा हो कि अच्छी वीडियो है या हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को जरूर से लाइक करें और कमेंट करके जरूर से बताएं। देखिए, आप लोगों का कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो अच्छा है या आप लोगों के लिए लाभदायक है या नहीं। तो आप कमेंट करना ना भूलें। और देखिए, 365 बाती का दीपक कार्तिक के महीने में कैसे प्रज्वलित करते हैं और कहाँ प्रज्वलित हमें करना चाहिए और किस प्रकार के दीपक में प्रज्वलित करना चाहिए, अगर ये आपको जानना है तो कमेंट में जरूर से लिखें, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। आशा है आप लोगों का कार्तिक मास बहुत ही अच्छा जाए। तो एक बार फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र के साथ ही आज की वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।